नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कोरोना महामारी को रोकने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण पूर्व एशियाई मुल्कों की सराहना की है। यूएन ने कहा है कि इन देशों की सरकारों ने कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से काम किया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इन देशों में बढ़ रही असमानता पर गंभीर चिंता जाहिर की है। मीडिया मुगल रूपर्ट मैडोक की छोटी बेटी जेम्स मैडोक ने मीडिया कंपनी न्यूज कॉर्पोरेशन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संपादकीय नीति पर असहमति जताते हुए इस्तीफा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपनी की ओर से लिए गए कुछ रणनीतिक फैसलों पर भी ऐतराज जताया है। शनिवार को एक बार फिर से रूस के खबरवोस्क में हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार लोकप्रिय स्थानीय गवर्नर के समर्थन में सड़क पर उतरे और उनको रिहा करने की मांग की। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरगई फुरगल खबरोस्क क्षेत्र के गवर्नर हैं। हत्या के संदेह में उन्हें कुछ हफ्तों पहले गिरफ्तार किया गया है। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने 6 जून 2021 को चुनाव की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को सफल बनाने और इसके आवश्यक पैमानों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कर रहे रूस ने एक बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि रूस अक्टूबर से लोगों को बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि रूस में कोरोना वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल चल रहा है। दुनिया में खतरनाक कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक इस संक्रमण की चपेट में आने से करीब 1 करोड़ 78 लाख लोग बीमार हो चुके हैं, जबकि 6,84,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी अमेरिका, ब्राजील और भारत तीनों ऐसे देश हैं जहां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केरोसिन की कुछ बूंदों से मास्क को साफ किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो मजाक में ये बातें कही थी। ऑस्ट्रेलियाई और पापुआ न्यू गिनी के संयुक्त पुलिस ने 500 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। पुलिस ने कोकीन से भरे 28 बैग एक छोटे प्लेन क्रैश से बरामद किया। इस प्लेन में पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर के बाद ये प्लेन क्रैश हो गया था। इंसास तूफान ने अब बहामास में दस्तक दे दी है। इससे ठीक 11 महीने पहले यहां डोरियन तूफान ने जमकर कहर मचाया था। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई है और काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। यूरोपीय देशों में गर्मी चरम पर है। यहां तपती गर्मी से इंसानों का तो बुरा हाल है ही, जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। इसीलिए लंदन चिड़ियाघर में बोलिवियाई ब्लैक कैप बंदरों को बर्फ परोसी जा रही है। इस बर्फ को फलों के साथ जमाया गया है। हांगकांग में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां के एशिया वर्ल्ड एक्सपो सेंटर को अब कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। कुछ दिनों में हांगकांग में नए संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए हांगकांग सरकार ने यह फैसला लिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं हांगकांग में कोरोना वायरस का खतरा किस कदर बढ़ गया है और इस खतरनाक संक्रमण से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। दुनिया के बाकी देशों की तरह हांगकांग भी कोरोना की चपेट में है। इन दिनों यहां वायरस के नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए यहां के वर्ल्ड एक्सपो सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहां एक हॉल में 500 बेड मौजूद होंगे। अभी एक्सपो सेंटर के एक ही हॉल को अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है और दूसरे हॉल्स में भी ऐसे ही सैकड़ों बेड्स लगाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने पर किसी तरह की परेशानी न हो। पहले हॉल में 18 से 60 साल के मरीजों का इलाज किया जाएगा। यहाँ 24 घंटे डॉक्टरों की मौजूदगी रहेगी, ताकि किसी भी मरीज को किसी भी समय कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। इसके अलावा इस अस्पताल में एक्सरे और ब्लड टेस्ट जैसी दूसरी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। एक्सपो सेंटर में 3 दिन की देखरेख के बाद अगर किसी मरीज की हालत में सुधार नहीं होगा तो उसे अस्पताल में भेजा जाएगा। हांगकांग में इन दिनों कोरोना का खतरा बढ़ गया है। यहाँ हर दिन 100 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हो रही है, जिसको देखते हुए एक्सपो सेंटर को कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील करने का फैसला किया गया है। यहाँ 3400 से ज्यादा मरीजों की अब तक पहचान हो चुकी है और अब तक 31 लोग जान गंवा चुके हैं।
आज तक ब्यूरो। यूरोप के कई देश इन दिनों भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा और दूसरी तरफ 38 डिग्री सेल्सियस तापमान से इंसानों की हालत खराब है। शुक्रवार को इटली के पैलरुमे के समंदर में अजीब सा नजारा देखने को मिला। यहां डायनासोर के भेष में एक इंसान समंदर में नाव चलाता हुआ नजर आया। इस पोशाक के जरिए वो जलवायु परिवर्तन को गर्मी के लिए जिम्मेदार ठहराने का संदेश दे रहा है। इसी के साथ दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।